हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। गेट कंप्यूटर साइंस 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है और आज हमारे साथ गेट कंप्यूटर साइंस के एक टॉपर अक्षर शाह गुजरात से, अहमदाबाद गुजरात से हमारे साथ हैं। इन्होंने गेट कंप्यूटर साइंस 2024 में 1316 रैंक ये लेकर आए हैं और इनसे हम बातें करेंगे और देखेंगे इनकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी थी, आई गेट किस तरीके से इनकी इस जर्नी में इनके लिए हेल्पफुल था। कॉन्ग्रेचुलेशंस अक्षर। थैंक यू। अपने बारे में पहले बताओ कुछ बेसिक। Okay, so I'm from Gujarat. Basically, I'm from Ahmedabad. That is a city inside Gujarat. So मतलब मैं अपना बताता हूँ एजुकेशन बैकग्राउंड। मैंने मतलब मेरा 12th तक का पढ़ाई सूरत से किया मतलब, और उसके बाद मैं कॉलेज के लिए अहमदाबाद शिफ्ट हुआ और बाद में शुरू हुई बहुत बड़ी कहानियाँ। लाइक कॉलेज में आए, स्टार्टिंग में था कि करना है मतलब बीटेक करना है, एमटेक करना है, एमटेक के लिए कुछ करेंगे, बट रहता है कि कॉलेज में आ गए फिर फ्लो में सारा कुछ हम भूल जाते हैं कि हमने कुछ सोचा था। बाद में लास्ट ईयर आया तब पता चला गेट करना है। तो फाइनल ईयर में प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया था? ठीक है। वो डेट मुझे आज भी याद है, 11 जून 2022। ओके। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो उस वक्त आपने आई गेट का कोर्स परचेज किया था या फिर? वो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जो अपने साहिल है ना, उनके साथ मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे सर का नंबर दिया था। अच्छा। और मैंने मतलब सर से बात की और ज्वाइन कर लिया था। और कहीं मैंने दूसरी कोई भी कोचिंग में देखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं, पहली बार बोला और मैंने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। और बाद में बस मतलब स्टार्ट कर दिया। मेरे पास 6 मंथ थे पहली बार मैंने जब ये गेट 2023 के लिए? हाँ, 2023। तो फिर वो जर्नी आगे कैसे बढ़ी वहाँ से लेके गेट 2023? हाँ, फिर तो उसके बाद 23 में ऐसा हुआ कि मेरे 44 मार्क्स आए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। मुझे कोई आइडिया नहीं था गेट का, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था क्या होता है क्या नहीं। पहली बार दिया, 44 आया। उसके बाद मतलब वो कम थे मार्क्स मेरी प्रिपरेशन के, मतलब बोल सकता हूँ वो कम थे। उसके बाद मैंने PGEE दिया। PGEE में ऐसा हुआ कि मेरे उसमें 62 आए थे और उस दौरान मैंने अच्छी खासी प्रिपरेशन की थी, एप्टीट्यूड और वो सब बहुत अच्छे से किया था, लेकिन 1 मार्क्स से रह गया। और PGEE में कुछ 60 समथिंग मार्क्स थे शायद आपके, जितना मुझे याद है। 62। हाँ 62, ठीक है। और कट ऑफ गया था 63, सो 1 मार्क्स से रह गया था। तो बाद में मतलब ऐसा हुआ कि CCMT के थ्रू मैंने NITs के लिए अप्लाई भी किया था। मतलब NIT में मतलब हुआ नहीं, मतलब मुझे चाहिए था इलाहाबाद, NIT इलाहाबाद, तो हुआ नहीं क्योंकि ओपन कैटेगरी थी इसलिए। तो मेरा हुआ था IIIT इलाहाबाद में लग गया था और पापा ने ना बोल दिया था कि, तो मैंने फिर कैंसिल कर दिया वो सब प्लान। तो ये कब फिर आपने फिगर आउट कब तक कर लिया कि आपको फिर से गेट 2024 के लिए जाना है और फिर से प्रिपरेशन एक बार स्टार्ट करना है ड्रॉप लेकर के? तो वो ऐसा था मतलब IIIT हैदराबाद का रिज़ल्ट आ गया था, उसके एक आध महीने के बाद मैंने सारा कुछ डिसाइड कर लिया था। मतलब ऐसा नहीं था कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं था। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैंने CCMT का जो भी प्रोसेस हुआ उसके बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। अच्छा। तो मैंने 6 महीना जॉब किया, मतलब एज ए इंटर्न मैंने जॉब किया और उसके बाद फिर क्लियर कर लिया माइंड में कि इतना मेहनत किया हूँ तो फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर मैंने लीव किया जॉब को और अगेन स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। वो मुझे याद है अगस्त में फिर से स्टार्ट कर दिया था पूरा प्रिपरेशन। ठीक है। तो अगस्त से फिर आपने यहाँ का मतलब सर का ऐप? हाँ, वो फिर से नहीं, सारा कुछ मैंने पहले नोट्स एंड वो सब प्रॉपर बना लिए थे सारे सब्जेक्ट। हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम में CN और COA सब्जेक्ट स्किप कर दिया। एक बार सब्जेक्ट के बारे में बता दो कि जैसे आपने यहाँ पर इनरोलमेंट ली उसके बाद किस सब्जेक्ट में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और उसमें आपका पढ़ने का तरीका किस तरीके से आपने प्रोग्रेस किया बेसिकली अपने प्रिपरेशन को? तो ऐसा है कि सब्जेक्ट में मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है TOC। जो कि मैं IT बैकग्राउंड का हूँ। मेरे में वो सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन सर से मैंने वो पढ़ा। मैं रिकॉर्डेड से सारा कुछ पढ़ता था, ऑनलाइन में कभी भी नहीं आया, मतलब पूरा रिकॉर्डेड से किया। तो TOC में ऐसा था, मैंने 20 डे में पूरा TOC ख़त्म कर लिया था विदिन 20 डेज़। और वो मेरा बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट था तब। उसके बाद लाइक मैंने 2 सब्जेक्ट स्किप किए थे,
COA और CN। तो ये आपके थर्ड ईयर वाले अटेम्प्ट में? थर्ड ईयर, ठीक है। फोर्थ ईयर बाद, मतलब जो आपका फाइनल ईयर Final year। हाँ ठीक है, 23 में। 23 में। तो उसके बाद जब PGEE दे रहा था तब मैंने CN को देखा था। वो मुझे हार्ड लगता था, मतलब वैसे भी हार्ड ही लगता है अभी भी। बट बाद में जब मैंने फिर से अटेम्प्ट किया तो COA फिर से पढ़ा सर से। वो मैंने सर के पास से लिया था। सर ने मुझे दिया था मतलब रिकॉर्डेड, तो मैंने सारा कुछ COA का पढ़ लिया था। मुझे वो डर लगता था वो सब्जेक्ट से, बट मैं जब पढ़ा तो मतलब वो सब्जेक्ट में मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया। मैं स्किप ही करने वाला था, इस बार भी स्किप ही करने वाला था वो सब्जेक्ट। बट सर ने मैंने बात की, साहिल से की, सर से बात की, तो सर बोले कि कर लो। तो मैंने देखा, स्लोली स्टार्ट किया और बाद में एक फेज़ बन गया था। मतलब कह सकते हैं कि वो मेरा वन ऑफ दी फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब COA। ठीक है। तो सिलेबस फिर आपका ये 2024 अटेम्प्ट के लिए कब तक आपने फिनिश कर दिया था? मेरा सिलेबस मतलब जो COA भी आपका बचा हुआ था बेसिकली हाँ, पहले वो का? मैंने COA भी एक महीना ही लिया था, मतलब 1 मंथ में वो भी कंप्लीट कर दिया था। ठीक है। और सारे आगे के सब्जेक्ट तो मैंने प्रॉपर नोट्स और वो सब बनाया था। तो रिवीजन फिर, और आपने टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करी और प्रीवियस ईयर को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजीज थी? मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस है गेट एग्जाम में, थोड़ा सा वो बता दो। और आपका स्ट्रैटेजी क्या था कि किस तरीके से सॉल्व करना है? आपने प्लान कैसे बनाया कि मुझे आपने कोई एक मंथ का प्लान रखा हुआ डेडलाइन कि इस महीने तक अपना टेस्ट को रैप अप करना है, या प्रीवियस ईयर एक बार अच्छे से कब तक सॉल्व करना है? तो ऐसा है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना, तब मैंने पूरा PYQ और वो सब किए थे अच्छे से। जो सब्जेक्ट मैंने किए थे ना उनके सारे PYQ लगाता था अच्छे से लगा। वैसे कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी उस टाइम, बट जब मैंने सेकंड टाइम दिया ना उसमें मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा एनालाइज किया मेरे अपने शेड्यूल को। तो मेरी एक स्ट्रेटेजी है, मैं कुछ भी काम करता हूँ ना तो उसके आगे के दिन मैं पूरा प्रिपेयर कर देता हूँ टाइम टेबल और वो सब, और उसको फॉलो करता हूँ लाइक एवरी डे का। ऐसा होता था मेरा। तो फिर इस बार मैंने मतलब PYQ लगा दिए थे सारे सब्जेक्ट के, मतलब COA जो बाकी था मेरा जो सब्जेक्ट वो साथ में ही लगा देता था। पहले भी वैसे ही करता था, जब फर्स्ट अटेम्प्ट था एक सब्जेक्ट खत्म हुआ फिर प्रीवियस ईयर, हाँ वैसे करता था। और इस साल का तो ऐसा हुआ कि मतलब PYQ ख़त्म हो गए थे, बाद में टेस्ट सीरीज़ और वो सब ले लिया था। मतलब और टेस्ट सीरीज़ का भी कुछ ऐसा था कि मैंने अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया था। अक्टूबर से फुल लेंथ टेस्ट सीरीज? नहीं, फुल लेंथ नहीं, टॉपिक टेस्ट। ठीक है। क्योंकि मेरे को फिर भी कंसेप्ट क्लियर करने थे, मतलब मुझे लग रहा था कि थोड़े वीक है और वो सब, तो मैंने टॉपिक वाइज से स्टार्ट किया, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज दिया। और देन मैं जब जनवरी स्टार्ट हुआ ना तब से फुल लेंथ मॉक्स स्टार्ट कर दिया। जनवरी में फुल हाँ। तो लगभग आपने 15-20 के आसपास फुल लेंथ दिया होगा टेस्ट? नहीं, उससे ज़्यादा दिया था। अच्छा। 32 दिए थे। तो जनवरी में फिर आपका ऐसा हुआ कि डेली आप टेस्ट डेली दोगे देता और फिर उसकी एनालिसिस। तो टेस्ट एनालिसिस आपके हिसाब से कैसे करनी चाहिए जो आपने मेरा तो ऐसा था किया? हाँ, तो पहली बार जब दिया था ना तब सच इतना कुछ एनालिसिस नहीं होता था, क्योंकि तब मतलब बेसिक्स इतना क्लियर नहीं था। बट सेकंड बार दिया तब मैं ऐसा करता था, लाइक मॉक दिया सुबह को, जो टाइम है मतलब जो स्टैंडर्ड टाइम है एग्ज़ाम का, उसी टाइम में मॉक देता था। उसके बाद लाइक लंच और देन थोड़ी देर इधर उधर का हो गया, उसके बाद मैं स्टार्ट करता था मतलब जो मैंने टेस्ट दिया उसका एनालिसिस। तो जैसे ऑन एन एवरेज 3 घंटे का एक टेस्ट होता है, तो उसके एनालिसिस में आप कितना टाइम स्पेंड करते थे? मैं शायद से बोल सकता हूँ 6 आवर्स। ओके, 6 घंटे आप उसको हाँ। अच्छे से एनालाइज करते थे। हाँ। फिर उसको एनालाइज करके कहीं नोट भी करते थे आपका ऐसा कुछ? ये सब भी एक बार आप बता दो अपनी साइड से। एक्चुअली ऐसा है कि टेस्ट सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सर की नोट्स की बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। सो ऐसा है कि सर ने सब कुछ पढ़ाया, मैंने सारे नोट्स बनाए थे। सर के मतलब जो पढ़ाते थे ना उसके नोट्स बहुत बड़े नोट्स बनते थे। तो मेरा मतलब जब फर्स्ट अटेम्प्ट था ना तब भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो वही शॉर्ट नोट्स इस बार भी काम आए। मेरे शॉर्ट नोट्स मतलब सारे सब्जेक्ट में बताता हूँ, ऑन एन एवरेज मतलब 30 to 40 पेजेस होंगे शॉर्ट नोट्स के, सारे सब्जेक्ट के, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है। और सारा कुछ सिलेबस उसमें मतलब रैप अप कर देता था सारा कुछ। और PYQ की बात करूँ, मतलब टेस्ट सीरीज़ और PYQ की, तो मैंने ऐसा किया था, मतलब मोस्टली टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइम एनकाउंटर किया है
या तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो कंसेप्ट मैंने देखा ही नहीं है वैसा कुछ एनकाउंटर करता था टेस्ट सीरीज के अंदर, तो वो मैं नोट्स में लिख देता था एक बार। अच्छा, मुझे ऐसा जो आपका मेन नोट्स था? हाँ, मेन नोट्स था। तो ऐसा लगता था कि भाई ये क्वेश्चन आएगा टेस्ट, मतलब एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो मैं लिख लेता था। बाकी नहीं, एज सच कुछ इतना नहीं लिखता था मैंने। मतलब टेस्ट सीरीज में जो भी लिखा है, मतलब जो क्वेश्चन एनकाउंटर किए हैं हार्ड वाले और जो भी मतलब एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो COA के थे, CN के थे और डिजिटल के थे। ठीक है, बस ये 3 सब्जेक्ट के ही मैंने मतलब जो भी ऐसे हार्ड क्वेश्चन लगे हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, वो सारा कुछ मैं लिख देता था मेरे शॉर्ट नोट्स में। ठीक है। और बाकी एग्ज़ाम में कभी आपको ऐसा लगता होगा प्रिपरेशन के टाइम पे कि प्रेशर आ रहा है कभी, या फिर कभी ऐसा लगा हो डिमोटिवेटिंग, तो उस टाइम पे आप इसको कैसे डील करते थे? अच्छा, तो मैं ये बोल सकता हूँ, या फिर ऐसा होता था कि पूरे टाइम थ्रू आउट द प्रिपरेशन आप मोटिवेटेड थे कि हाँ ठीक है? नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, किसी के साथ नहीं हो सकता। हाँ, तो जैसे कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए और कभी हमारा लो फेज़ आया, तो ऐसा सबके साथ होता है, जो भी रैंकर होगा सबके साथ होता है कि एक टाइम पे कभी कभी लगता है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं, या कोई टेस्ट अच्छा नहीं गया, कोई दिन अच्छा नहीं गया, आप सोच रहे हो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो डेडिकेट करना और नहीं कर पाए किसी वजह से, तो डिमोटिवेशन सबके मतलब प्रिपरेशन जर्नी में आती है, तो उससे परेशान नहीं होना है। हाँ अक्षर, तो आगे फिर? तो मैं ये बता रहा था कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था तब डर था, बिकॉज मतलब पहली बार दे रहा था एग्ज़ाम्स, मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब तब मुझे डर लगा था, मतलब पहली बार था, वो नर्वसनेस होती है, मतलब एग्ज़ाम के आगे के दिन मतलब होता है कि भाई क्या होगा। बट इस साल मैंने जब दिया टेस्ट, तो ऐसा कुछ डर नहीं लग रहा था, कुछ भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए उसके पहले भी, लाइक PGEE हो गया और ISRO हो गया, DA हो गया, और फिर आया गेट। तो मतलब वो डर निकल गया था, और इतनी सारी टेस्ट सीरीज़ मैंने लगाई थी, तो फिर तो मतलब निकल ही गया था डर तो नहीं लगता था मेरे को। इस साल पहली बार में लगा था, बस इतना ही है। अच्छा, तो अभी आपका क्या प्लान है आगे का? अभी आगे का तो ऐसा है कि PGEE फिर से देनी है। ठीक है, हाँ। और देखते हैं क्या होता है। बाकी हाँ, बाकी तो काउंसलिंग में देखेंगे वैसे, मतलब सेफ साइड के लिए कॉलेज तो फिक्स हो ही गया, बढ़िया, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जहाँ से आप लेवल अप कर सको। बाकी आगे के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और फिर PGEE के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो उसके लिए। थैंक यू एवरीवन।